क्या सोना नहीं है? आती हूँ अभी। बताओ, चलो ऐसा ही सही। कहाँ सोऊंगी? मेरा मतलब कहाँ सोएंगे? तुम्हारी उम्र क्या है? मैं तो काफी बड़ी हूँ। वहाँ एक सोफा। इंसान तो वाकई में पागल है। तुम अभी तक गई नहीं? फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए मसला नहीं बनूंगी। नाश्ते के लिए दूध के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं नहाने जा रहा हूं, उसके बाद काम पे चला जाऊंगा। घमंडी कहीं का। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खैरियत है आज सुबह सुबह? मैंने कहा था ना, कल लाल से झगड़ा हुआ था। अभी भी फोन नहीं उठा रही। तुम उसे जानती तो हो। ऐसे मत कहो, मैंने शायद इसका दिल तोड़ दिया है। बच्चियां अभी तक नहीं उठी? जब मैं नीचे आ रहा था तो सो रही थी। ये बच्चों के उठने तक मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मामा, कुछ खाना है? हो मेरी प्यारी शहजादी। इधर आओ जरा, तुम नंगे पाँव हो, ठंड लग जाएगी। गुड मॉर्निंग मेरी शहजादी। गुड मॉर्निंग। तुम कुछ कहने वाली थी? कोई ऐसी खास बात नहीं थी। मैं रेडी होके आती हूँ।
अतेश, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये करना चाहिए। बच्चों के डॉक्टर्स का तो पता नहीं, लेकिन हम जिस मरीज को पकड़ लें उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। मैं बीमार नहीं हूं, यकीन करो। अब खामोशी से बेड पर लेट जाओ, वरना मैं अब्बास और हैदर को बुला लूंगा। बहुत हो गया। शुरू करते हैं। मैंने कहा था ना, मैं बिल्कुल ठीक हूं। कहाँ रखा है जानम? ईगे, क्या आज तुम बच्चों को स्कूल से लेकर आ सकते हो? मुझे हॉस्पिटल में देर हो जाएगी। शाम में मिलते हैं। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। क्या रिपोर्ट है? अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है? अगर ये बात तुम कह रहे हो तो एक ही सवाल बचता है, मेरे पास कितना वक्त है? अगर तुम्हारा ऑपरेशन नहीं हुआ तो 2 साल या 2 महीने। तो फिर क्या मसला है? हाँ, तुम फौरन मेरा ऑपरेशन कर लेना। मसला ट्यूमर की जगह का है। ऑपरेशन नाकाम भी हो सकता है। क्या मतलब कामयाब नहीं हो सकता? हमारी कामयाबी का चांस 1% भी नहीं है। अगर 1 मिलीमीटर भी लेफ्ट या राइट होता तो मैं तुम्हें बचा सकता था। मैं कामयाब हो सकता था। इन कांपते हुए हाथों से। मेरे बच्चे बहुत
बहुत छोटे हैं अभी, बहुत छोटे हैं अभी। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? जी बोलें। वो मैं पापा पापा पापा। कैसी हो बच्चियों, मजा आ रहा है? जी। हेलो, मैं इन बच्चों की टीचर हूँ जैनब। मिलकर खुशी हुई। खैरियत, आज मैडम फिरोजा नहीं आई? हॉस्पिटल में काम ज्यादा था इसलिए बच्चियों को लेने मैं आ गया हूँ। आप गलत मत समझिएगा, क्या मैं मैडम फिरोजा को फोन कर सकती हूँ? क्यों नहीं, जरूर। ठीक है। मजा आया आज। हेलो। फिरोजा मैडम, गुड डे। मैं जैनब। गुड डे जैनब मैडम। ये वहाँ आने वाला ही होगा क्योंकि मैं लेट हो जाऊंगी। हाँ, वो मैंने आपको इसलिए शाम फोन को किया कि घूमने के लिए ईगे साहब चलेंगे। यहीं पर हैं, लेकिन फिर भी मैंने बच्चों को इनके हवाले करने से पहले आपको फोन करना चाहा। हमेशा आप ही आती हैं। आप ठीक कह रही हैं, मुझे आपको इस बारे में बताना चाहिए था। बुरा मत मानिएगा। फोन करने के लिए शुक्रिया। ठीक है, बाय बाय। बाय। कोई मसला तो नहीं है? उम्मीद है आपने बुरा नहीं माना। बच्चों की हिफाजत के लिए मैं समझ रहा हूँ। चलो लड़कियों, और मैडम जैनब को अलविदा कहो और चलते हैं। बाय बाय। बाय बाय नहीं, आइंदा से जाते हुए तुम लोग खुदा चलो, हाफिज आप भी हाथ कहोगे, मिलाओ। ठीक है? खुदा हाफिज। चलो जाओ, जल्दी से अपना बैग लेके आओ। शाबाश। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। आपका बहुत शुक्रिया। चलो चलो चलो। चलो बच्चों, शाबाश, हाथ खुदा पकड़ो मेरा। हाफिज। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ मुझे। किसकी कॉल आ रही है? कोई जरूरी शख्स नहीं था। लाल, फोन उठा लो, मुझे किसी से बात करने की जरूरत है। प्लीज। अदीला मैडम, हम आ गए। मेरे ख्याल से घर पे नहीं है। चलो तुम्हारी अम्मी के आने तक फिर हम मस्ती करते हैं। चलो ठीक है, हम बहुत सी मस्तियाँ करेंगे। अम्मी के लिए खाना बनाने के बारे में क्या ख्याल है? मुझे यकीन है तुम दोनों को खाना बनाते देख के खुश होंगी। चले बाबा चले। चलो फिर सीधा किचन में भागो। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी।
सब इन्हें नहीं बता सकती। मजा आ रहा है खाना पकाने में? क्या कहते हो, वैसे खाना पक जाएगा? हाँ पक जाएगा, मेरे ख्याल से नहीं पकेगा। मेरे ख्याल से लड़कियों हम पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं। तुम्हारी अम्मी जब किचन को इस हालत में देखेंगी तो कुछ खास खुश नहीं होंगी। जरा देखो तो क्या हाल किया है किचन का। मेरी बच्चियां मेरे लिए कुछ बनाए और मुझे पसंद ना आए। मामा तुम्हें आने में देर थी, मैंने सोचा बच्चियों को मसरूफ रखूं। चलो तो देखते हैं मम्मी के लिए क्या बनाया है। बाबा से पूछो क्या बनाया है। क्या बनाया है बाबा? वो किचन में जो केक है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन ऐसे लगता है कि कल अदीला आंटी तुम्हारे बाबा को घर से निकाल देंगी। यानी तुम्हें गुस्सा नहीं आया हमने पूरा किचन बिखेर दिया? बिल्कुल नहीं। तो अब खड़े क्यों हैं? जल्दी से चलो, केक को टेस्ट करते हैं किचन में चल के। अरे बेगम रुको तो सही। बात करें। रुको, जरा खाना तो खा लें। क्या कर रहे हैं आप दोनों फिर से? हाँ अब बोलो। हाँ फिर सुभान अल्लाह, बेगम खाना नहीं खाने दिया तुमने। मेरी बच्ची, तुम्हें पता है तुम्हारी अम्मी नए नए काम इजाद करती रहती हैं। क्या नहीं इजाद, कोई बुरी नियत थोड़ी है मेरी। ओ बेगम, तुम बोलो या मुझे बोलने दो। ठीक है मैं चुप हूँ। हमारा सब्जी वाला कासिम है ना, रोड के सामने जो है। हाँ बिल्कुल वही। उसका एक किराए पर घर है। तुम्हारी माँ ने भी सोचा कि ज़ैनब बड़ी हो गई है तो शायद वो चाहती हो कि उसका अपना घर हो। तुम गलत मत समझना, शायद तुम अपने घर में ज्यादा सुकून से रह सको। तुम कहो तो वो घर लेते हैं। कुछ सामान का बंदोबस्त कर लेंगे। है मेरी बच्ची, क्या कहती हो? हम दो बूढ़ों की वजह से यहाँ फंस के रह गई हो। तुम्हें अपने घर का पता होगा, उसके लिहाज से जिंदगी गुजारना अपनी। अगर मैं आपको परेशानी दे रही हूँ तो? ये तुमने कैसे सोचा? क्या परेशानी है मेरी बच्ची? मैंने तुम्हारे सुकून के लिए कहा था। माँ बाप के लिए औलाद बोझ नहीं होती। ऐसा है तो फिर जान ले, मेरा घर बार यही है। मैं आपके साथ एक ही घर में रह के बहुत खुश हूँ। ठीक है मेरी बच्ची। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने कमरे में जाऊं? मेरी बच्ची, तुमने कुछ खाया भी नहीं। आज शाम को मैंने स्कूल में खाना खा लिया था। गुड नाइट। गुड नाइट मेरी बच्ची। देखा, उसे नाराज कर दिया। मगर हमने बुरी नियत से तो नहीं कहा था। तुमसे तो बात करना भी गुनाह है। उफ। ऐसा जख्मी हूं कि अब मैं मरूंगा नहीं, धोखा नहीं दूंगा, लेकिन खुद खा लूंगा धोखा खुशी खुशी। नाहक नहीं करूंगा मैं अपने दोस्तों के साथ। कोई चाबी नहीं जो अब इस ताले को खोल दे।
इंतजार कर रहा हूं कब से बेसब्र। मुझे रात की तारीकियों में दर्द देते हैं। मेरी जबान किसी खुश्क नदी की तरह है। मेरी गर्द आलूद बातों में प्यारे अल्फाज हैं। मौसम खुशगवार होने की वजह से लोगों ने बड़ी तादाद में तफरीही मकामात का रुख किया। वाह वाह, लोग जिंदगी की मजे ले रहे हैं और हम इन्हें देखते हुए बगैर मजे लिए ही मर जाएंगे। बस इसी बात का दुख है मुझे। तुम्हारी मेहरबानी होगी सईदा, आप शुरू मत हो। इस अखबार को छोड़ो और यहाँ आके देखो, शायद तुम्हारा भी दिल करे और तुम हमारे लिए 3 दिन की छुट्टियों का बंदोबस्त करो। एक टीचर की तनख्वाह में से? तुम भी किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लो, ज्यादा पैसे कमा लोगे। प्राइवेट स्कूल वाले तो नौकरी लेके खड़े हुए ना। तुम ढूंढते ही नहीं हो। तुम चाहते हो अमरूद पके तुम्हारे मुंह में आके गिर जाए। थोड़ा इंसाफ करो, ऐसी बात मत करो। लोग स्कूल से निकलते हैं, फिर एकेडमी चले जाते हैं, स्पेशल क्लासेस देते हैं, और एक तुम हो के घर आते हो और अखबार में घुस जाते हो। सईदा, सईदा तुम्हारी मेहरबानी होगी, अब चुप कर जाओ। मुझे भी कोई शौक नहीं है। मैं गिरते पड़ते चलना सीख रहा हूँ एक बर्फीली राह पर। मैं जब अपने माजी की बात करता हूँ तो तुम याद आती हो। तुम्हारी यादें अब उस माजी का एक हिस्सा है, वो माजी जो आज तक मेरे साथ है। तुम्हारा ये एहसास कि तुम मेरे साथ हो, यही वजह है कि तुम दूर रह के भी मेरे पास हो। तुम आज हो या ना हो, मैं तुमसे हमेशा इतना ही प्यार करता रहूंगा। तुम्हारा क्या काम है यहाँ पर? तुमने तो कहा था तुम मेरे लिए मसला नहीं बनाओगी। बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। वो क्या है कि फिर क्या मसला है? मैंने सोचा कि थोड़ी गपशप ही लगा लें। गपशप लगानी थी? तुमने मुझसे गपशप लगानी थी? हाँ, इसमें बुराई क्या है? क्या तुम गपशप नहीं करते? नहीं, मैं गपशप नहीं करता। मैं इंसानों को दूसरा मौका देता हूं, जिंदगी देता हूं, लेकिन उनसे गपशप नहीं करता। क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो काम नहीं होगा, मैं भी आम इंसान बन जाऊंगा। अगर कोई नापसंदीदा शख्स मेरे हाथों मर जाए तो आम सी बात है। अगर कोई आपसे प्यार करता हो या आप किसी से प्यार करते हो और उससे आपकी शदीद जरूरत हो और आप उसकी मदद भी ना कर सकें तो? हाँ, इसलिए तुमने दूध की जगह विस्की पी ली। अंदर रजाई रखी है, ले लो, और जहां तुम्हारा दिल चाहता है सो जाओ बच्ची। मुझे तंग नहीं करना बस। हाँ। मुझे बच्ची कहा?
आई लव यू। लव यू टू। आपकी बस यही चंद यादें हैं मेरे पास अम्मी। और दूसरा शायद ये ट्यूमर है। मैं अपने बच्चों को अपने आप से दूर नहीं होने दूंगी। उस वक्त मैंने बहुत सोचा कि इलाज शुरू करूं या ना करूं। अगर मुझे पता होता कि आप इतनी तकलीफ सहकर मरेंगी तो मैं कभी आपको मजबूर नहीं करती। प्लीज अम्मी, मुझे माफ कर दीजिएगा। I'm sorry, अम्मी। माफ कर दीजिएगा। क्या होगा इसका? बाजी? हाँ, इस वक्त मैं फारिग नहीं हूँ, बराए मेहरबानी अपना मैसेज छोड़ दें। मैंने सोचा शायद तुम सो रहे होगे। दरअसल सिर्फ किसी से बात करना चाहती थी मैं। मुझे नहीं पता कि इस बारे में मैं ईके को बताऊं या ना बताऊं। मैं नहीं चाहती कि इस बारे में तुम अपने आप का कसूरवार ठहराओ। ये मेरे और तुम्हारे इख्तियार में होने वाली चीज नहीं है। मुझे यकीनन बहुत मुश्किल फैसला करना होगा। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हो सके तो फोन कर लेना। मुझे आपका घर पसंद है कासिम साहब। अगर पैसे की बात कर लें तो तय कर लेंगे, तय कर लेंगे। मेरे उस्ताद बेटे, हमारी कोशिश है कि हमारे मोहल्ले में और हमारे घर में अच्छे लोग आए। बाकी पैसा तो इंसान के हाथ की मैल है। अगर ऐसी बात है तो किसी जगह बैठकर बात कर लेते हैं। आज स्कूल में मेरा लेक्चर है तो मैं कहीं लेट ना हो जाऊं। जरूर मेरे उस्ताद, बच्चे आओ। हेलो, मैं हॉस्पिटल से फोन कर रही हूँ आपको। आपके पेशेंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। आप लेट हो गए तो सोचा आपको याद दिला दूं। टाइम क्या हुआ इस वक्त? 10 बजने वाले हैं। ठीक है, मैं आधे घंटे तक पहुंचता हूँ।
तो बड़े हो गए हैं और हमने तो खुद से कपड़े पहन लिए। हाँ, आप हमेशा ऐसी ही कहती हैं। मुझे लगा आज हम थोड़ी रियायत बरत सकते हैं। और फिर इतनी प्यारी शहजादियों को कपड़े कौन पहनाना नहीं चाहेगा? मामा, क्या रोज आप ही कपड़े पहनाएंगी? बताएं। पता नहीं, तुम लोग चाहती हो? मैं तो खुद कपड़े पहन सकती हूँ। देखो बाजी क्या कह रही हैं। मुझे आप ही कपड़े पहनाया करें। चलो जल्दी से आप लोग नाश्ता कर लो। आज आपके बाबा आपको स्कूल छोड़ देंगे, ठीक है? क्यों? मैं थोड़ा थकी हुई हूँ, आज घर में आराम करूंगी। आप बीमार तो नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं, बस कुछ आराम की जरूरत है। चलो नीचे आ जाओ। एक गुड गर्ल्स। अम्मी, मैं काफी लेट हो गई हूँ। जैनब, इधर आओ, इधर। मेरी बेटी, कल रात को जो कुछ मैंने कहा उस वजह से परेशान तो नहीं हो? मेरी प्यारी अम्मी जान, आप लोगों से गुस्सा होना भला मुमकिन है? आप लोग ऐसी बातें मत सोचिए, मैं इस घर में बहुत खुश हूँ। चलिए शाम को मिलते हैं। सलामती के साथ जाओ मेरी बेटी। खुदा हाफिज। अगर ऐसा है तो बात पक्की है। हाँ, अगर तुम ऐसे कह रहे हो तो बात पक्की। शुक्रिया। हम सामान लेके कब आए? जब तुम चाहो, घर वहां है। मेरे बीवी बच्चे बहुत खुश होंगे। क्या सोच रहे हो बेटा? ठीक है, मैं अपनी बीवी से बात करके बताता हूँ। अच्छा ठीक है मेरे उस्ताद बच्चे, जाओ खुश रहो। ज़ैनब, ज़ैनब, टैक्सी टैक्सी टैक्सी। ज़ैनब, जल्दी चलो। रुको, ज़ैनब रुको, ज़ैनब, 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 ज़ैनब। ओहो, आओ। चलो शाबाश, सीट बेल्ट जरूर बांध लेना। ठीक है। याद से अपना लंच कर लेना। बाय 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 मामा। बाय बाय। खुदा हाफिज। बाय 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 मम्मा। हेलो बच्चियों। हेलो बच्चियों, मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं और कैसे बोलूं तुमसे। जब तुम लोगों को ये कैसेट मिलेगा तो तुम लोग 18 साल की हो चुकी होगी। काफी अरसे से तुम लोगों से कुछ कहना चाहती थी और हमेशा चाहती थी कि तुम लोग जान लो कि मैं तुम लोगों से कितना प्यार करती हूं। अगर मैं मर जाऊं तो तुम लोग मुझे माफ कर देना,
करती हूँ। सब ठीक है ना बहन जी? आप शादीशुदा हैं? क्या? मैंने पूछा आप शादीशुदा हैं? जी हाँ। आपके बच्चे हैं? 2 हैं, एक प्राइमरी स्कूल में है। इसका मतलब आप भी खुशनसीब लोगों में से हैं। मैं समझा नहीं। कुछ इंसान बहुत ज्यादा खुशनसीब होते हैं। हेलो, कैसी हो आयशा? आज मैं बहुत थकावट महसूस कर रही हूँ। मेरे सारे अपॉइंटमेंट्स दोपहर के बाद रख दो। रुको रुको, रहने दो। मैं थोड़ी देर में हॉस्पिटल आ रही हूँ। बाय।